नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसवी ज्ञान पर। दोस्तों, इस सावन के पावन महीने में सबसे पहले आप सभी को हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर शिव जी को बेलपत्र क्यों पसंद है। हम लोग शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं और बेलपत्र से शिव जी का क्या संबंध है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बेलपत्र चढ़ाने से हमें क्या मिलता है। तो बने रहे हमारे चैनल पर और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करना ना भूलें। दरअसल हुआ ये कि बैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा कर आनंदित हो रहे थे और भगवान विष्णु किसी और आनंद में लीन थे। जब माता ने इस आनंद का कारण पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उन्हीं के ध्यान में मग्न हूँ जो मेरे हृदय में वास करते हैं। फिर देवी लक्ष्मी ने कहा कि आपके हृदय में मेरे सिवा और कौन वास करता है, अर्थात आप हमारे ही ध्यान में आनंदित हो रहे हैं। इस बात पर भगवान विष्णु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। माता लक्ष्मी के आग्रह पर माता ने स्वयं भगवान के हृदय में झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि उनके हृदय में स्वयं महादेव विराजमान है। माता को लगा कि प्रभु के एक भाग में शिवजी विराजमान है तो शायद दूसरे भाग में मैं होंगी। उन्होंने दूसरे भाग में जब देखा तो देखकर हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि प्रभु के हृदय के दूसरे भाग में समस्त संसार वास करता है। माता ने कहा, प्रभु मैं आपकी सहभागिनी हूँ और मैं आपके हृदय में स्थित नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, जिस प्रकार शिव जी के हृदय में मैं वास करता हूँ उसी प्रकार मेरे हृदय में शिव जी वास करते हैं और मैं जगत का पालनहार होने के कारण मेरे हृदय के दूसरे भाग में संपूर्ण सृष्टि वास करती है। माता ने कहा, मैं आपकी सहभागिनी हूँ और आपके हृदय में मेरा कोई स्थान नहीं। माता ने कहा, प्रभु मेरे साथ ये अन्याय है। मैं आपकी सहभागिनी हूँ, आपके हृदय में विशेष स्थान होना चाहिए। मैं इस अधिकार से वंचित क्यों हूँ। स्वामी मुझे अपने हृदय में वास होने का वरदान दीजिए। फिर प्रभु ने कहा, मैं आपको ये वरदान नहीं दे सकता क्योंकि ये वरदान तो आपको भोलेनाथ ही दे सकते हैं, क्योंकि मेरा ये हृदय सहस्त्र वर्षों से भोलेनाथ की भक्ति में ही लीन है। ये जानकर माता लक्ष्मी प्रभु के हृदय में स्थापित होने के लिए कैलाश के तराई में स्थित एक भव्य मंदिर में तप करने चले गए ताकि महादेव को प्रसन्न कर सके और उनसे ये वरदान प्राप्त कर सके। समय बीतता गया, मौसम बदलता गया, लेकिन माता लक्ष्मी बिना अन्न जल ग्रहण किए बगैर तप करती रही। उसकी तपस्या कठोर अवश्य थी, किंतु सहस्त्र वर्षों तक देवी लक्ष्मी दृढ़ संकल्प थी, अपनी अवस्था पर स्थिर रही और सहस्त्र वर्षों तक अनेकों कष्ट सहकर अपनी तपस्या में लीन रही। उन्होंने अपने अंग को भी दान किया। फिर महादेव ने देवी लक्ष्मी के त्याग से प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। माता ने वरदान स्वरूप प्रभु विष्णु के हृदय में वास होने का वरदान मांगा और भोलेनाथ ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। किंतु माता लक्ष्मी ने महादेव से कहा कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए तो अपना अंग समर्पित करता रहा और कर तप संपन्न कर लिया, किंतु कली काल में मनुष्यों पर कली का प्रभाव होगा। वो मोह माया से मुक्त आत्मा प्रेम में ही मुक्त रहेंगे, तो आपको प्रसन्न करने के लिए अपना अंग समर्पित कैसे करेंगे। इसीलिए प्रभु कलयुग में मनुष्य आपको प्रसन्न कर सके, इसका कोई सरल उपाय बताइए। तब महादेव ने उस यज्ञ अग्नि में जिसमें माता ने अपना अंग समर्पित किया था से एक पेड़ उत्पन्न किया और कहा, ये वृक्ष वेल वृक्ष कहलाएगा। इस पेड़ के 3 पत्तों से त्रिदेव का एक होने का संदेश प्राप्त होगा और जो भी मनुष्य भक्ति भाव से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएगा बिना कुछ कहे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसीलिए दोस्तों, हम लोग शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं और घर में सत्यनारायण पूजा वगैरह में भी 3 पत्तों
का बेलपत्र का ही प्रयोग होता है।